बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आप लोग की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी और अच्छी भी है। कुछ गलत फहमियाँ जो लोग सोच रहे हैं, जिस व्यू में सोच रहे हैं, उसको भी ठीक करना है। वजह उसकी ये है कि हम लोग एक खबर सुनते हैं, उसकी तहकीक रिसर्च किए बगैर उसके ऊपर कुछ भी कह देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बात करने जा रहे हैं मसनूई चांद और मसनूई सूरज की। इस प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना काम कर रहा है और ममालिक भी काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना इसके ऊपर बहुत सारी कामयाबी हासिल कर चुका है और ये आज से नहीं है, तकरीबन पिछले 5 साल से इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी। जो मसनूई चांद है वो उस पर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो तो अब लॉन्चिंग के इसमें आ रहा है, लेकिन सूरज पे भी काम कंप्लीट है। वो तकरीबन 2022 तक आपको नजर आ जाएगा। नजर आ जाएगा से मुराद आसमान पे नहीं कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कुछ गलतफहमियां हैं। जब हम कहते हैं आर्टिफिशियल मून या आर्टिफिशियल सन, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो मैंने सुना, जो मैंने दोस्तों से गुफ्तगू की ताकि मुझे फीडबैक मिले आप लोगों से बात करने से पहले, तो उनके दिमाग में यही खाकर आ रहा था कि भी अल्लाह से टक्कर ले रहे हैं और ये कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये तसव्वुर कर लें कि जी वो कुदरत से टक्कर लेना चाह रहे हैं या चैलेंज करना चाह रहे हैं, इस नीयत से वो कर रहे हैं। तो ऐसी नीयत जब मैंने रिसर्च की मुकम्मल चांद के प्रोजेक्ट के ऊपर और सूरज के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वहां पर ऐसा कोई निशानी हमें नहीं मिलती है। जरूरत मिलती है, इंसान ने जो है वो जितनी तरक्की की है उस तरक्की के अंदर आपको फायदे बड़े हो गए हैं। मोबाइल जो बना है बड़ा फायदा हो गया आपको, टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है बड़े फायदे हो रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन देखे जा रहा हूं। आप भी इसके रिएक्शन देख सकते हैं कि जो रेडिएशन पैदा हो रही है, जो फिजा के अंदर आलूदगी पैदा हो रही है, जो पोल्यूशन पैदा हो रही है, वो भी तो आप लोगों से कोई ढकी छुपी नहीं है। उसने तबाही जो की है वो कोई लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग वो चहचहाहट, वो परिंदों की तमाम चीजें महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग महसूस नहीं करते, क्योंकि हम लोग इतने इन्वॉल्व हो गए हैं तमाम चीजों में कि हमें परवाह नहीं रही कि कुदरत के नज़ारे क्या थे, उसके शाहकार क्या थे और उसके अंदर वो आवाजें, वो तमाम चीजें क्या थी जब कभी हम सुना करते थे, देखा करते थे। लेकिन आज कुछ माहौल बदल गया है और पोल्यूशन ने हमें घेर लिया है, रेडिएशन से हमें घेर लिया है, शुआओं ने हमें घेर लिया है और उसी से ही मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। चांद और सूरज के प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम चांद की पहले बात करें तो वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये है कि वो उसके बारे आप पहले से तहकीक जानते हैं। नीयत की बात कर लेते हैं। नीयत यह है जी कि जो आप लोग फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं कि चांद बनाने का मतलब जो है वो मसनूई रोशनी है, जो रोशनी वो लोग अभी ले रहे हैं, ये जो आपके स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, वो या वो गांव, वो देहात, वो सूबे जहां पर लाइट्स का इंतजाम वैसे नहीं है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो आपके यहां भी ऐसे मसाइल होंगे, ऐसे गांव होंगे, या हर जगह पर आप किसी भी शहर मुल्क की बात कर लें तो वहां पर जो है, वहां पर एक रोशनी पहुंचाने के लिए, मैं पहले एक बात कंफर्म कर दूं कि एक चांद की बात नहीं हो रही है। चाइना ही, सिर्फ अकेला चाइना ही तकरीबन 3 चांद की बात कर चुका है। 3 चांद तो वो एक साथ लॉन्च करेगा और उसके अलावा जो बाकी दुनिया के और ममालिक हैं वो भी इस पर काम करेंगे और करना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि सब मालिक को इस पर काम करना चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है कि आप अपनी जो जमीन पर जो आपकी लाइट का जो सिस्टम है, चांद को लेकर बात कर रहा हूं, सूरज की बात करते हैं, तो वो उसको पूरा करने के लिए अगर आप चांद से रोशनी हासिल करते हैं और वहां पर वो आपको रोशनी मुहैया कर देता है, तो इसमें कोई मजाका नहीं है, ना ही ये कोई खुदा ना खास्ता ये आइडिया लिया है उन्होंने कुदरत से। जैसे हम लोग, तमाम लोग आइडिया लेते हैं किसी काम के अंदर और वो कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ज्वेलरी, तो आप उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना लेते हैं, तो ये गुनाह तो नहीं हो गया ना, तो कुछ चैलेंज तो नहीं कर रहे आप सोने को, लेकिन क्या है कि आप उसका एक सब्स्टिट्यूट करके, आइडिया करके कि यार मैं भी ये पहन सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल वो चीज बहुत आपके लिए बहुत कीमती है, 10 लाख रुपए की है, लेकिन आप कहते हैं कि यार मैं भी इसको 1000 रुपए में बेस पहन सकता हूं। तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी या आर्टिफिशियल घड़ियां या आर्टिफिशियल या जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, तो वो तो ठीक है। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल मून को ले लीजिए। वो ना आप लोग अपना ये बिजनेस करके आर्टिफिशियल चीजें बनाकर, ना ही आप कुदरत को चैलेंज कर रहे हो और ना ही आर्टिफिशियल मून बना के इसको वो चैलेंज कर रहे हैं, जिस अपनी इलाकों की जरूरत को पूरी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सूरज की। सूरज के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मामला यह है कि ये सूरज आसमान पे आपको नजर नहीं आएगा। फिर ये क्या होगा, ये तमाम चीजें क्या होंगी, आइए इसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। चीन ने असल में लामहदूद तवानाई के हुसूल की कोशिश के दौरान मसनूई सूरज बनाने और इसका दर्जा हरारत पहली मरतबा 18 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट तक महफूज अंदाज में ले जाने में कामयाबी हासिल करने का दावा
ऑलरेडी कर लिया है मंसूबा। सूरज दरअसल एक एटमी रिएक्टर है जो बिल्कुल इसी अंदाज से काम करता है जैसे सूरज करता है। इसकी सतह पर मौजूद हालात भी वही होंगे। ये प्रोजेक्ट साइंसदानों की इस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत हाइड्रोजन को माहौल दोस्त तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। ये तमाम इसकी जो फील्ड है, तमाम इसके जो प्रोजेक्ट है, ये आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये इसको देखते रहिए। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट को अगर हम उठाएं तो वहां कहते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते किए जाने वाले तजर्बे में चीनी माहिरीन अहम संग मील इस वक्त हासिल कर गए जब रिएक्टर कामयाबी के साथ 18 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत तक महफूज अंदाज में पहुंचाने में कामयाब हो गए। ये वो दर्जा हरारत है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन वकूअ पजीर होता है, जिससे माहौल दोस्त तवानाई और बिजली पैदा की जा सकती है। फिल वक्त दुनिया भर के साइंसदानों में दरमियान में ये एक माहौल है, एक मुकाबले का माहौल है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, मुकाबलाबाजी है, कामयाबी हो रही है साइंसदानों को भी इसके अंदर, और लामहदूद तवानाई के हुसूल का फार्मूला तलाश कर लेंगे और माहौलियाती जो आलूदगी है और जो माहौल दुश्मन तगय्युरात हैं उनको रोकने में भी इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेफियाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ने दर्जा हरारत को इंतहाई हद तक ले जाने का ऐलान किया है और बताया है कि यह दर्जा हरारत सूरज के मरकज यानी कोर से 6 गुना ज्यादा गर्म है, जो इंतहाई हद तक उससे भी ज्यादा यानी कि 2 करोड़ 70 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के 4 चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से जम होकर तवानाई का एक बहुत बड़ा जखीरा पैदा करते हैं। अमूमन ये दोनों पार्टिकल्स जर्रात यानी कि जर्रात एक दूसरे को धकेलते हैं और उनकी मुखालफाना कुव्वत पर काबू पाने के लिए जबरदस्त दर्जे हरारत की जरूरत होती है, जिससे ये तमाम चीजें पैदा होती हैं। और एक प्रोजेक्ट के जरिए आप इसको वो कह सकते हैं, आप इसको मसनूई सूरज, मगर इसको मसनूई सूरज कहना उस मायनों में गलत है कि जहां आपके दिमाग में ये गलतफहमी पैदा हो जाए कि कहीं ऐसा सूरज बनाया जाएगा, उसको आसमान पर शिफ्ट किया जाएगा और वहां से सूरज के मत मुकाबिल रात को दिन बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बल्कि एनर्जी के लिए कर रहे हैं, एनर्जी का ही सोर्स होगा और इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो मामूली नहीं है। तो अगर ये प्रोजेक्ट बहुत कम ममालिक करेंगे तो उसकी वजह सबसे बड़ा वजह जो है वो पैसा है। और इस प्रोजेक्ट की जो मालियत आप देख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपने अभी मुलाहिजा किया, इसकी मालियत 22 अरब डॉलर है। इसको चलाना, मेंटेन करना, क्योंकि आपको पता है फ्यूजन और फिजन और फिर तमाम मामलात, उसके ज़र्रात, उसको संभालना और उसको बचाना, इसको महफूज बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहरहाल ये तमाम का तमाम जो खेल है इसके अंदर एटमिक रिएक्टर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नाजुक ये हो सकता है। यानी कि खुदा ना खास्ता, चले हम कोई ऐसी बात नहीं करते, यहाँ पर रोक देते हैं इसको, हम कोई गलत बात नहीं करते क्योंकि ये बात करनी नहीं चाहिए गलत, ताकि वो हो जाए। लेकिन मेरा मतलब इस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मसनूई चांद, जी हाँ बिल्कुल आपको नजर आएगा, मसनूई सूरज बिल्कुल इसका वजूद भी है और चाइना ने इसके ऊपर बहुत आगे जाके इनिशिएट किया है। लेकिन नीयत अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो नीयत किसी को चैलेंज करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का हुसूल और दोस्त माहौल बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक मसनूई चांद और मसनूई सूरज के हवाले से कुछ हद तक मालूमात हो गई होगी। मैंने मुकम्मल मालूमात तो मैंने भी नहीं दी, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की है कि जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपको मालूम हो जाए कि खुदा ना खास्ता कोई गलत काम नहीं हो रहा है। इसके अंदर हमें इसको डिस्करेज करना नहीं चाहिए, बल्कि इसको हमें और मोटिवेट करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।